नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक ऑप्शन की सीरीज चालू कर रखे थे और उसमें जो है कंटिन्यूसली हम जो है सेशन जारी रखे हैं और सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा का क्या उपयोग है। थीटा आपने नाम तो सुना होगा। यदि आप ऑप्शन चेन को देखे होंगे तो आपको एक वैल्यू आया होगा। देखिए, एनएससी का ऑप्शन चेन नहीं, लेकिन अन्य आपको ब्रोकर के ऑप्शन चेन में जाओगे ना, तो उसमें एक थीटा का एक कॉलम आता है। ओके, उसमें वैल्यू लिखी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है आज हम समझेंगे। और थीटा का ऑप्शन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कोई स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जो थीटा होता है वो ऑप्शन की वैल्यू को, है ना, ऑप्शन के प्रीमियम को क्या करता है, डे बाय डे जैसे जैसे एक्सपायरी जो है नज़दीक आती है, वैसे वैसे जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसमें क्या होता है, कमी आती है। ओके, एकदम इन शॉर्ट में समझे तो ये इस प्रकार का काम करता है थीटा। ओके, इसके बारे में और भी बातें हैं जो हमें सीखना बाकी है, चलिए सीखते हैं और इसके बारे में। ओके, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे थीटा। थीटा क्या होता है, इसका ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या महत्व है ना, क्यों क्यों हम ये क्यों सीख रहे हैं, है ना, इसके सीखने के फायदे क्या है, सब सीखेंगे, सब एकदम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे मुझसे एक ज़रूरी बात कहना है। दोस्तों, आप जो भी सीखो, मैं आपको जो भी इस सेशन के दरमियान या फिर पिछले कई सेशन के दरमियान सिखाते आया हूँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जाकर जो है खुद जाकर प्रैक्टिस करना, तभी जो है आपके काम में आएगा। ओके, और पहले कोई भी मैं स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ या फिर कुछ भी सिखाता हूँ तो सबसे पहले उसे आप प्रैक्टिस करना। ओके, कि हाँ, किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना, ऐसा समझना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ओके, फिर पहले खुद ट्राई करना, टेस्ट करना। ओके, फिर उसको यूज में लेना। तो दोस्तों, उसका जो भी हम सीखते हैं उसका जो है हमें प्रैक्टिकल में यूज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम वो भूल जाएंगे, वीडियो देखेंगे भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं क्या होता है थीटा। तो देखिए, मैं आपको इन शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, थीटा जो होता है, जैसे कि हमने कोई कॉल ऑप्शन को खरीदा। कॉल ऑप्शन एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। मैंने कॉल ऑप्शन को खरीदा जिसकी एक्सपायरी जो है अभी 120 दिन है। ओके, तो यहाँ पे जैसे 120 दिन से जैसे ही 30 दिन कम होगा, समझिए बात को, जैसे ही 30 दिन कम होगा वैसे ही ऑप्शन की प्रीमियम में कितना कमी आएगी, जितना उसका थीटा होगा। ये किसी भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जाइए आप, ये वीडियो सेशन ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पे जाकर खुद जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही देखिए 120 दिन से 90 दिन के अंतराल में देखिए प्रीमियम जो है कमी हो रही है। उसी प्रकार 90 से 60 दिन में जैसे जैसे 30 दिन की कमियाँ आ रही है ना, 30 दिन माइनस हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे ही एक्सपायरी के 30 दिन बाकी होते हैं तो ऑप्शन की जो प्राइस है ना, वो डिके होते हैं, बहुत जो है रैपिडली डिके होते हैं। और जैसे ऑप्शन की जो एक्सपायरी का डेट अभी दूर होता है ना दोस्तों, तो उसमें प्रीमियम जो होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। और जैसे एक्सपायरी जो है बगल में आती है, वैसे वैसे जो है ऑप्शन की प्राइस में क्या होता है, प्रीमियम में क्या होता है, डिक्रीजिंग होने लगता है बहुत जल्दी जल्दी। तो ये फ़र्क पड़ता है थीटा का। ओके, थीटा क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे थीटा
टाइम वैल्यू इन ऑप्शन इज कॉल्ड थीटा। थीटा को हम टाइम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें एक सिचुएशन पर सोचना है थोड़ा सा कि निफ्टी का स्पोर्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पर 18,500 है। निफ्टी का स्पोर्ट क्या है? 18,500 है, यानी कि वहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। और आप यू बाय अ निफ्टी, है ना, आपने निफ्टी का जो है कॉल ऑप्शन बाय किया 19,500 का। समझिएगा बात को, एकदम ध्यान से समझिएगा। What is the likelihood of this call option to expire in the money? Let me rephrase the question in following. देखिए यहाँ पे ये प्रश्न क्या है कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है 18,500 है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी जो है 18,500 पर ट्रेड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ दोस्तों, ओके। और आपने 19,500 का क्या कॉल खरीदा, कॉल खरीदा, तो आप इसमें एक्सपायरी, है ना, एक्सपायरी के आने तक इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18,500 जो है और 18,500 से 19,500 ये लगभग, ये देखिए यहाँ पे 1,000 पॉइंट का मूवमेंट है, ओके। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 8,500 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 18,500 से 19,500, अगर 19,500 को इन द मनी लाना है, 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसे इन द मनी लाना है, तो निफ्टी में 1,000 पॉइंट का जो है मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ, तभी आएगा। अब इसकी एक्सपायरी जो है 30 दिन की है, यानी कि हमने जब ऑप्शन को खरीदा, है ना, तब इसकी एक्सपायरी तब से लेकर अगले दिन तक 30 दिन के बाद जो है एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा हम समझेंगे। तो क्या 30 दिन में हम ऑप्शन की जो प्राइस है 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, 1,000 पॉइंट जो है मूवमेंट हो सकता है, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे देखिए, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है कि हाँ 30 दिन का समय है, हो सकता है 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, ओके। अगर 19,500 का हमने कॉल खरीदा था, ओके, स्पॉट प्राइस क्या था 18,500, यहाँ पे देखिए 18,500 स्पॉट प्राइस, 19,500 का कॉल हमने खरीदा, ओके। अब इसको इन द मनी आने के लिए, है ना, इन द मनी में एक्सपायर होने के लिए 1,000 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, ओके। तो अभी एक्सपायरी के 30 दिन बाकी है, एक्सपायरी के 30 दिन बाकी है, एग्जाम्पल के तौर पर समझे। तो क्या जो ऑप्शन है, जो निफ्टी है, उसमें 1,000 पॉइंट्स का जो है गेन हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी हाई है, वेरी हाई है। अगर एक्सपायरी के 15 दिन बाकी हो तो, अगर एक्सपायरी के 15 दिन बाकी हो तो क्या होगा, तो एक एन एक्सपेक्टेशन दैट निफ्टी विल मूव, देखिए यहाँ पे 1,000 पॉइंट्स ओवर द नेक्स्ट 15 days is reasonable, hence likelihood of option expiring
देखो यहाँ पे 15 दिन बाकी है और 15 दिन में हमें 1000 पॉइंट का जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, है ना, निफ्टी में। तो यहाँ पे एकदम हाई नहीं कहेंगे, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो हम 30 दिन का हमारे पास एक्सपायरी का समय था, वो 15 दिन हो गया, तो वहाँ पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा लो हो गई है, ओके, इन द मनी होने की। उसी प्रकार यदि 5 दिन का एक्सपायरी हो और हमें 5 दिन में 1000 मूवमेंट, 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट चाहिए निफ्टी में, तभी तो इन द मनी आएगा, तभी तो इन द मनी एक्सपायर होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा प्रश्न होगा कि नहीं, 5 दिन बाकी है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत लो है। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत लो है, वेरी लो है, ओके। अगर एक और एग्जांपल को समझिए आप यहाँ पे, कि अगर एक्सपायरी के 1 दिन बाकी है, जैसे कि आज आपने खरीदा कॉल ऑप्शन 19,500 का, और एक्सपायरी की 1 दिन बाकी है, तो क्या 1 दिन में 1000 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है, एक्सपेक्टेशन है? नहीं है, ओके। नहीं कह सकते हैं साहब, कैसे होगा? वेरी वेरी चांसेस है, वेरी वेरी लो चांसेस है इसका कि इन द मनी में एक्सपायर हो। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने क्या सीखा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बाहर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कि मान लीजिए कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है 10वीं की, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा, ओके। और आपको पढ़ना है, तो जो 30 दिन का एग्ज़ाम, आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम दोगे और पास हो जाओगे। देखो, अच्छे नंबर है, आए कि नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन पास होने की प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार यदि 15 दिन आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको 15 दिन के बाद जो है बोर्ड की एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना है आज से, तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाई प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, पास होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है थोड़ा सा लो हो जाती है। और उसी प्रकार कर दिया जाए कि आपके पास 5 दिन ही समय है, आपके पास लो ये सिलेबस, और आपको क्या करना है? पढ़ना है, और 5 दिन के बाद जो है आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करना जो है बहुत ही लो चांसेस होगा। उसी प्रकार यदि कह दिया जाए कि कल ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आज आपको पढ़ना है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर चांसेस ये है, फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। कल एग्ज़ाम है और आपको आज दिया जा रहा है आज आपको सिलेबस और बुक्स दिया जा रहा है कि हाँ आज आपको पढ़ना है, कल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पे जो है फेल होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? हम जब भी हम ऑप्शन को बाय करें, सेल करें, तब हमें उसकी एक्सपायरी को ध्यान देना है। हमने क्या सीखा कि एक्सपायरी जितना दूर होता है, ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है दोस्तों, वो जितना दूर होता है उतना थीटा जो है ऑप्शन की वैल्यू को कम डिक्रीज करता है ना, कम इफेक्ट करता है। ये एग्जांपल से हमने ये सीखा, ओके, राइट। आगे चलें। तो जैसे जैसे समय एक्सपायरी का
समय जो है नज़दीक आता है वैसे वैसे थीटा जो है ऑप्शन की वैल्यू को, है ना, जल्दी जल्दी जो है डिक्रीज करता है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, मैंने देखा है। अब आप देखिए, ओनली इफ द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, नाउ थिंक अबाउट। अब देखिए, ये तो हमने सीखा कि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सीखा, है ना, कि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से हमने सीखा कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो ऑप्शन की प्रीमियम को क्या करता है, कम कर देता है डे बाय डे। जैसे जैसे एक्सपायरी जो है बगल में आती है वैसे वैसे ऑप्शन की जो प्रीमियम है क्या होती है, कम होती है। ओके, समझ गए। तब यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो पार्टिसिपेंट हो तभी मार्केट मूवमेंट करेगा। एक तो बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। ओके, कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा, समझिएगा बात। तो हमने अभी भी देखा कि थीटा जो है, थीटा वो ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव होता है ना। ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, प्रीमियम को क्या कम कर देता है ना, उसके लिए क्या अनफ्रेंडली होता है ऑप्शन बायर के लिए। और उसका उल्टा यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए जो थीटा होता है वो फ्रेंडली होता है। क्यों फ्रेंडली होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी एक ऑप्शन सेलर का कोई भी पार्टिसिपेंट हो, वो ऑप्शन सेल करता है तो वो प्रीमियम को क्या करता है, रिसीव करता है। हाँ, और वो थोड़ा सा जो भी उसको मार्जिन देनी पड़ती है वो मार्जिन देता है, उसके बदले में उसे प्रीमियम क्या होता है, मिलता है। ओके, लिमिटेड प्रीमियम जो है मिलता है। तो जो मार्जिन देता है किसके लिए देता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन के लिए, टाइम रिस्क के लिए देता है। ओके, अब यहाँ पर उसने, किसने, एक कोई भी एक पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि उन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया। कॉल ऑप्शन को क्या किया, सेल किया। तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि प्राइस जो है इस स्पेसिफिक प्राइस से, है ना, ऊपर ना जाए। भले ही प्राइस उसमें कंसोलिडेशन करे, नीचे टाइम पास करे। ओके, इस जोन से ऊपर ना जाए, तभी उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तभी उनका जो ऑप्शन जो है वर्थलेस एक्सपायर होगा। यदि ऑप्शन की प्राइस जो है उनके सेल किए गए जो प्राइस है उससे ऊपर जाती है तो उन्हें नुकसान होगा। नुकसान यानी कि अनलिमिटेड नुकसान होगा। समझिएगा बात को। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो थीटा होता है ना दोस्तों, वो थीटा ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंडली होता है। क्यों फ्रेंडली होता है, क्योंकि हमने देखा कि ऑप्शन बाइंग में जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन जो है नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे थीटा जो है ऑप्शन की प्रीमियम को कम कर रहा था। अब थीटा जब ऑप्शन की प्रीमियम को कम कर रहा था तो जो कम हुआ जो प्रीमियम है वो किसके जेब में जाएगा, सेलर के जेब में जाएगा। सीधी बात है ना यार, कोई बाय करने वाला होगा तभी तो कोई सेल करने वाला होगा। मान लीजिए एक बंदे ने कॉल को सेल किया है तभी तो कोई बाय किया है। एकदम आसान है, खाली समझने का फेर है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सेलर के लिए थीटा जो है फ्रेंडली होता है। और देखिए, एक बार बंदे ने ऑप्शन को सेल कर दिया तब मार्केट उस स्पेसिफिक प्राइस से ऊपर ना जाए
है ना, तब उसके लिए जो है वो प्रॉफिट में होगा। बाकी प्राइस जो है इसके नीचे कुछ भी करे, टाइम पर कुछ भी करे, कंसल्टेशन करे, कुछ भी करे, कितने महीनों साल साल तक रह जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। उसका ऑप्शन जो है अगर वर्थलेस एक्सपायर होगा, एक्सपायरी तक जो है प्राइस जो है नीचे ही कंसल्टेशन करते रहे रेजिस्टेंस के नीचे, तब जो है उसे प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कब होता है? ये थीटा का पैसा जो है उसे मिलता है। ओके, तो कई बार आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, ना टीवी पर आपने देखा होगा कि हाँ, अक्सर जो है सभी सजेशन करते हैं कि ऑप्शन सेल करना चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए, ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो भी काम करो, आप जो भी काम करो अच्छे से करो, सब काम करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों इसमें कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और इसमें आपको जो ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, यदि आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, है ना, मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है। यदि आप नए हो तो सबसे पहले ऑप्शन में मत जाओ। ओके, पहले मार्केट को सीखो, मार्केट को देखो कैसे काम करता है, कैसे मार्केट मूवमेंट करता है ना। उसके बाद उतावल नहीं करो। ओके, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसा फ़ोन आता है कि सर मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। तो हम पूछते हैं सर क्यों, कैसे नुकसान हो गया? सर ऑप्शन बाइंग में। एक यूट्यूब पर कोई ऑनलाइन सिखा रहा था कि कैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमने किया, हमारा कैपिटल 0 हो गया सर। अब क्या करें? तो हम तो यही कहते हैं सर हम क्या कर सकते हैं अब ये रास्ता एक ही है सर, अब सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो, सीखो, सीख के करो। ओके, बिना सीखे करोगे किसी के वीडियो देखकर ऐसे वैसे, तो ऐसे नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है एक झटके में चला जाएगा यदि आप सीख कर नहीं काम करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी काम करो एकदम परफेक्ट करो, ऐसा तुक्केबाजी वाला काम नहीं। क्योंकि तुक्केबाजी यदि आपको करना है, टाइम नहीं है, तो आप तो इस फील्ड में आओ ही मत, मैं यही कहूँगा। सॉरी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यही है जो सत्य है। बाकी तो मेरा वो काम नहीं है मक्खन लगाने वाला, जो है वो सच है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑप्शन की जो थीटा है बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया। ओके, अब हम समझते हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो कौन कौन से वैल्यू से बनता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक तो टाइम वैल्यू होता है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, आंतरिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। तो कॉल ऑप्शन के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस जो है एग्जांपल के तौर पर 8,531 है, और स्ट्राइक प्राइस जो है 8,600 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है आउट ऑफ द मनी का। प्रीमियम हमने देखिए यहाँ पे 99.4 है। ओके, मैंने पुराना ले लिया है एक्सपायरी, और यहाँ पे देखिए एक्सपायरी जो है 30 जुलाई का है। तो यहाँ पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालना है। तो ये कॉल ऑप्शन के लिए है। तो सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस क्या है, 8,531 है ना, माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या है 8,600। तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा,
नेगेटिव में आएगा। तो ये बात हमेशा हमें याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है दोस्तों, वो कभी 0 से कम नहीं होता है, यानी कि माइनस में कभी नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। माइनस होगा तो हम उसे 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक जो वैल्यू है 0 है। 0 क्यों है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले तो हमने 8600 का कॉल खरीदा है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, और स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट वैल्यू क्या है, 8531 है, यानी कि 8531 पर मार्केट जो है काम कर रही है, ऐसा हम कहेंगे। और हमने 8600 का खरीदा है, यानी कि ओटीएम का खरीदा है, यानी कि इस स्ट्राइक का, ऐसे स्ट्राइक को हमने सेलेक्ट किया है जो कि मार्केट में अभी अचीव नहीं हुआ है, आउट ऑफ द मनी है। तो इसमें क्या है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, 0 है, तो बचा क्या है इसमें, टाइम वैल्यू। तो जो ये 99.4 रुपया जो है, ये क्या है, ये क्या है, टाइम वैल्यू तो नहीं है। बताइएगा, जल्दी बताइए आप, आपके लिए मैं बाकी रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आसान है एकदम। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, है ना, ये ऊपर के फॉर्मूला का यूज करके, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस का यूज करके। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, 0 आया। तो बचा क्या, टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू क्या है, 99.4। ओके, तो हमने सीखा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें एक टाइम वैल्यू होता है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो एक सूत्र बन जाता है, देखिए यहाँ पे, ऑप्शन प्रीमियम बराबर टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे तो टाइम वैल्यू तो था नहीं, है ना, 0 प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, सॉरी दोस्तों, टाइम वैल्यू यहाँ पे था हमारे पास 99.4 प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास नहीं था क्योंकि ओटीएम का स्ट्राइक था। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 प्लस टाइम वैल्यू कितना है, 99.4। तो यहाँ पे क्या हुआ, 99.4 जो है क्या है, टाइम का वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं। तो हमने इस सेशन से क्या सीखा दोस्तों, कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता है दोस्तों, वो एटीएम के नीचे कॉल ऑप्शन के लिए, यानी कि ऐसे स्ट्राइक प्राइस जो मार्केट ने अचीव कर लिए हैं इन द मनी का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ये दोस्तों आप जाइए, इसको ऑप्शन का चयन खोलिए और उसको जाकर खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, क्योंकि मैं बाकी सब समझाने जाऊँगा तो कम से कम 1 से 2 घंटे का सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमने ये सीखा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और ऑप्शन प्रीमियम में कौन कौन से प्राइस का समावेश होता है ना, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने थीटा के बारे में सीखा कि जो थीटा जो होता है वो ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, अनफ्रेंडली होता है, सेलर के लिए फ्रेंडली होता है। ओके, उसका प्राइस पे, उसका प्रीमियम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द थीटा और टाइम डीके फैक्टर इज द रेट एट विच एन ऑप्शन लूसेज वैल्यूज एज टाइम पासेज। ठीक है, वही है, मैंने आपको समझाया वो। थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स लूजर per day when all other conditions remains the same. Time runs in one direction, hence theta is always a positive number. However, to remain traverse its loss on option value, it is sometime written as a negative number.
theta 0.5 indicates that the option premium will lose 0.5 for every day pass away। वही है, मैंने आपको समझाया कि किसी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का थीटा जो है इतना है, 0.5 है, लाइक दिस। तो जैसे जैसे दिन पास होगा, एक्सपायरी के बगल में आएगा, उतना पैसा जो है आपका प्रीमियम से कम होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, अ लॉन्ग पोजीशन यानी कि बायर के लिए विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव थीटा, मीनिंग ऑल एल्स इक्वल द ऑप्शन बायर विल लूज मनी ऑन अ डे बाय डे बेस। ओके, उसी प्रकार अ शॉर्ट ऑप्शन के लिए विल हैव पॉजिटिव डेटा थीटा होता है, और वो कि हम देखिए ये तो हमने इसके प्रीवियस सेशन में, हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने सीख लिया ये कि किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है, ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।